दोस्तों आज के दिन में हम सभी एलियन के बारे में जानने के लिए काफ़ी एक्साइटिंग है, राइट। सोचते हैं क्या बाकी में एलियन हो सकती है, अगर होगा भी तो वो कैसा होगा। ऐसा कई सारी सवाल जो कि इन सभी सवाल के कोई मतलब नहीं बनता। हर चीज़ के मतलब को जानने के लिए ज़रूरी है वास्तविक में उसे पहचान कर बना, और यही है वास्तविकता का सच। आज हम यूनिवर्स के पढ़ाई करके जान पाए ब्रह्मांड के कई सारे अनोखे ऑब्जेक्ट या मैटर को। ये ऑब्जेक्ट जैसे कि इस असीम ब्रह्मांड में स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी, ब्लैक होल एक्सेट्रा ना जाने कई तरह की चीज़ें। इनमें से हर कोई चीज़ें या ऑब्जेक्ट अलग अलग मोमेंट पर अपनी काम में माहिर होती है, और ब्रह्मांड के इन सारी रहस्यों को समझने वाले होते हैं किसी भी प्रकार के जीव। ये जीव को ऐसा या भोग बना के नहीं बनाया, बल्कि ऑब्जेक्ट की अलग अलग मूवमेंट के गतिधाराओं में हर जीवन की सृष्टि होती है। ये प्रोसेस केवल मात्र होती है किसी भी ग्रह या प्लैनेट पर, जैसे कि हमारी धरती पर हम इंसान और कई सारी प्राणी कुल, जिनमें से आज हम इंसान ब्रह्मांड के बातें कर रहा है, ब्रह्मांड के हर ऑब्जेक्ट या मैटर को समझ रहा है। यूनिवर्स के इन अनगिनत खोज में किसी के जवाब मिले हैं तो किसी के अब तक नहीं, पर इन ढेर सारी सवालों में से आज हरों इंसानों के लिए जो सबसे एक्साइटिंग का विषय रहा वो है परग्रह सभ्यता के जीव या एलियन। क्या एलियन इस ब्रह्मांड में बाकी में है? क्या एलियन हमारी तरह जिंदगी जीते हैं? क्या वो कभी हमारी धरती पर आ चुका होगा? और इंसानों की जिंदगी में वायरस जैसी जहरीली पदार्थ के जमींदार है एलियन? आखिर धरती पर यूएफओ दिखाई देने की मतलब क्या है? बेसिकली हम जानते हैं धरती पर पानी और नॉर्मल टेम्परेचर के कारण जीवन की सृष्टि हुई थी, लेकिन ये सोच आपके लिए बिल्कुल गलत। केवल पानी और नॉर्मल टेम्परेचर होने पर किसी भी प्लैनेट पर लाइफ नहीं बन पाएगी। इसके लिए जरूरी होती है कई तरह की मॉलिक्यूल। इन मॉलिक्यूल में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कार्बन। ब्रह्मांड में मौजूद कई तरह की उपादान में से कार्बन ही एकमात्र ऐसी एक पदार्थ है जो अकेला कई तरह की मॉलिक्यूल बना सकती है। इसीलिए किसी भी प्लैनेट पर लाइफ के शुरुआत के लिए नॉर्मल टेम्परेचर, पानी और कार्बन कई तरह की मॉलिक्यूल पदार्थ की ज़रूरत होती है। जिस प्लैनेट पर कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ जीवन के होना या पॉसिबिलिटी बढ़ जाते हैं। अब इस तरह की ग्रह को, जिसे वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है हैबिटेबल जोन प्लैनेट, अब तक हमें ब्रह्मांड की खोज में कई संख्या में इस तरह की प्लैनेट मिली है। इन सभी प्लैनेट को टेलीस्कोप के द्वारा धरती के विजुअल के साथ मैच करवाए जाते हैं, और अगर ये प्लैनेट धरती के साथ थोड़ी सी मात्रा में भी मिल जाए तो सोचा जाता है वहाँ किसी भी प्रकार के लाइफ होगा या हो सकती है। अब हम इसे सटीक तरह से ये तो नहीं कह सकते किसी भी प्लैनेट को कई लाइट ईयर्स दूरी पर देखकर बाकी में वहाँ कोई लाइफ होगी या नहीं, लेकिन बात केवल यहाँ तक की नहीं है जो कि हम बात कर रहे हैं पूरी ब्रह्मांड की। ये ब्रह्मांड कितनी बड़ी या कितनी दूर तक फैला है इसे हम कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब तक हमें ये भी नहीं पता पृथ्वी ब्रह्मांड के कौन सी किनारे में है। तो ऐसे में हम कैसे कह सकते जो प्लैनेट अब तक हमें दिखा उन पर एलियन जैसी जीव ना रहने के कारण टेलीस्कोप में दूसरी ना दिखाई देने वाले प्लैनेट पर भी लाइफ नहीं होगा? ऐसे कैसे? मतलब इस असीम ब्रह्मांड में धरती के अलावा कहीं ना कहीं पर हम इंसानों जैसी इंटेलिजेंट जीव होगा तो जरूर। जो हम सोच रहे हैं इस ब्रह्मांड में केवल हम अकेला है, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकते। जो कि उन्होंने यानी एलियन भी हम इंसानों जैसे जीवों के तलाश में कई टेक्नोलॉजी बना चुके होंगे। शायद ऐसा हो सकता है उन्हें शायद हमारी पृथ्वी ग्रह भी मिल गया हो और यहाँ आने के लिए एलियन स्पेसशिप लेकर निकल चुके होंगे। अगर बाकी में एलियन करोड़ों लाइट ईयर्स को पार करके यहाँ आ रहा है तो वो दिन दूर नहीं होगी जब इंसानी सभ्यता को मिटाने से कोई रोक सके, क्योंकि हम जानते हैं इंटेलिजेंट जीव के अलावा कोई ब्रह्मांड को अच्छी तरह समझ नहीं सकते। ऐसे में अगर हम अपनी बात करें तो धरती पर बाकी जीवों से हम कितनी एडवांस, लेकिन फिर भी हमारी नज़दीकी पड़ोसी ग्रह मार्स पर अब तो कोई स्पेसशिप में इंसानों को नहीं भेज पाए, बट फ्यूचर में पॉसिबल हो तो इससे आप सोच सकते जहां हम अब तक अंतरिक्ष में इंटरस्टेलर सफ़र करने की कोई स्पेसशिप नहीं बना पाए, वहां अगर एलियन कई हज़ारों लाइट ईयर्स दूर से स्पेसशिप में सफ़र करके यहाँ तक यानी हमारी पृथ्वी ग्रह के पास आ रहा है तो जीव या एलियन हमसे कितनी इंटेलिजेंट होगा जो हमारे लिए सोचना भी नामुमकिन। बेसिकली हम जानते हैं किसी भी जीव इंटेलिजेंट होती है न्यूरॉन के कारण, जो कि हम इंसानों की दिमाग में अब तो केवल 10% न्यूरॉन एक्टिव हो पाए। ऐसे में अगर एलियन की दिमाग 10% से सिर्फ 0.1% न्यूरॉन ज़्यादा एक्टिव होती है तो उनके सोच कितनी आगे होगी
जहां हम लड़ाई या शांति कायम रखने के लिए बंदूक की यूज करते हैं और इसके बुलेट होती है धातु की। लेकिन वहीं अगर एलियन की बात करें तो उनके बुलेट कुछ अलग इलेक्ट्रॉनिकल जैसे कुछ टेक्नोलॉजी का होगा। मतलब उनके जेनरेशन कितनी इंटेलिजेंट। पर यह सोचना पॉसिबल नहीं है कि उनके दुनिया हमारी दुनिया से काफ़ी कुछ अलग नहीं होगी। यानी एक पक्षी वो हमेशा चाहेगी किसी भी पेड़ पर रहने की, जो कि उसके लिए वही है उनकी दुनिया। सेम उसी तरह हम जिस प्लानेट पर अपनी ज़िंदगी बिता रहा है और एलियन जिस प्लानेट पर अपनी लाइफ गुजर रहा है, इन दोनों प्लानेट के बीच कॉमन चीज़ होगी वातावरण और हारो नेचुरल परिस्थितियाँ। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी लाइफ को जीने के लिए चाहिए धरती जैसी वातावरण। तो यहाँ से एक बात साफ हो जाते हैं, क्लाइमेट बिल्कुल सेम, बट डिफरेंस केवल एवोल्यूशन और डेवलपमेंट की, जो कि अगर उनके प्लानेट में लाइफ के शुरुआत हमारी ग्रह से कई गुना ज़्यादा साल पहले हुआ हो तो एलियन ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी एवोल्यूशन की वजह से। इसीलिए उनके दुनिया काफ़ी अलग, यानी एलियन प्रजाति के जीव अब तक ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी बना चुका होगा जो पूरी ब्रह्मांड से खुद को छिपा सके, जिस कारण ऐसा हो सकता है उस एलियन लाइफ प्लानेट हमारी धरती के नज़दीकी दायरे में हो, पर वो प्लानेट हमारी टेलीस्कोप के नज़र में नहीं आ रहा हो, या फिर टेलीस्कोप में आ रहा होगा भी तो किसी एक्सोप्लैनेट के रूप में, जिसे हम सोच रहे हैं वहाँ कोई लाइफ नहीं होगा। इसे एक तरह से कह सकते हैं अनविजुअल टेक्नोलॉजी या मिस्टर इंडिया जैसी फिल्म के एग्जाम्पल। अगर सचमुच ऐसी टेक्नोलॉजी होती है तो क्यों ना ऐसा हो सकता है एलियन हमारे बीच मौजूद हो अनविजुअल तरीके से या इंसानों की पोती रूप में, जो हमारी दुनिया को बल शक्ति द्वारा नहीं बल्कि दिमाग के द्वारा मिटाना चाहता हो। और शायद इसी वजह से आज पूरी दुनिया में वायरस जैसी जहरीली पदार्थ का आशंका डाल रखा, जो कि इसे हम कभी वास्तविक में नहीं मान सकते। अब इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बात करते हैं धरती पर मौजूद दूसरी सबूत की। ये सबूत जो कि आप सबको शायद जानते ही होंगे एरिया 51 के बारे में। ये एक सुनसान जगह जो अमेरिका के लिए बहुत ही खास, इतनी खास जो बीबीसी नेशनल जियोग्राफी जैसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने वालों को भी एंट्री नहीं दिया। आज के दिन की बात करें तो एरिया 51 को छोड़ के ऐसा कोई जगह नहीं जो दुनिया में उनके रहस्यों को छिपाया गया हो, जो कि यहाँ के ज़्यादातर आदमी दावा करते हैं एरिया 51 असल में एलियन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की जगह। अब इस बात कितनी % झूठ या सच हमें ये तो नहीं पता, लेकिन हम इतने लोगों के बात को किसी तरह ठुकरा भी नहीं सकते। अगर बाकी में वहाँ एलियन की होना सच हुआ तो बात बिल्कुल साफ है, कभी ना कभी जरूर हमारी धरती पर एलियन आएगी या आ चुका होगा। ऑफकोर्स कुछ दिन पहले नासा द्वारा छोड़ी गई एक यूएफओ रिकॉर्डेड वीडियो को कई न्यूज़ चैनल में दिखाया गया था। यूएफओ यानी अनवेरिफाइड ऑब्जेक्ट, मतलब जिसके कोई पहचान नहीं, वो चीज़ आखिर क्या है। आप सोचिए इस तरह की कोई चीज़ दिखाई देती है और अचानक गायब हो जाते हैं, तो आप क्या सोचेंगे? जो कि दूसरी सभ्यता से भेजा गया कोई इक्विपमेंट या स्पेसशिप हो जो अनविजुअल टेक्नोलॉजी द्वारा हमारी धरती पर मौजूद हो और हमें देख रहा हो। क्यों ना ऐसा हो सकता है एलियन हमें मिटाने के लिए कुछ अलग नज़रिया यानी वायरस जैसी जहरीली चीज़ को फैलाने में इंटरगेटिव तरीके से मजबूर कर रहा हो। अगर बाकी में धरती पर एलियन मौजूद होती है या कभी धरती पर आते हैं तो इंसानी सभ्यता को विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। तब केवल धरती पर एक ही आवाज़ गूंजने लगेगी, वो है इंसान और बाकी जीवों के चीखे। दोस्तों, इसके पहले एलियन और इंसानों बीच के अंतर को लेकर एक वीडियो बनाया था जिसमें दिखाया था कैसे एक सेम कैटेगोरिक वीडियो में ज़्यादा और कम व्यू के ऊपर एलियन के लाइफ डिपेंड होती है। ये वीडियो कार्ड या चैनल पेज से ज़रूर देखना, डेफिनेटली काफ़ी इंटरेस्टिंग। इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो दोस्तों, एलियन को लेकर ये वीडियो आपको कैसी लगी और इसके ऊपर आपके क्या विचार है हमें कमेंट करें। साथ में वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं मिलूंगा फिर से और एक नई साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपकी दोस्त शिव प्रसाद।